लंका में जाइएगा तो कहते वहाँ राम जी पूजे नहीं जाते हैं। हम अपने आप को राम नहीं तुलना कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमारे प्रधानमंत्री का पूजा नहीं होगा, तो कुछ लोग तो डिसलाइक करेंगे। नगर बोर्ड की बैठक में जोरदार हंगामा, टूटी माइक, पटकी कुर्सियां, पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रण में। नगर बोर्ड की सोमवार को आहूत बैठक का अधिकांश समय हंगामे में ही डूबा रहा। शोर शराबे के बीच सभी वार्डों में 50 लाख की विकास योजना को अमली जामा पहनाए जाने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा मुख्य पार्षद को 1.5 करोड़ की योजना तथा उप मुख्य पार्षद को 1.25 करोड़ की योजना की अनुशंसा करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। सदन में सबसे अधिक हंगामा शहर की सफाई एजेंसी को इकरारनामा निरस्त करने तथा कार्यपालक अधिकारी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाने पर हुआ, जिसमें वार्ड पार्षद 2 गुटों में बंटे दिखे। मुख्य पार्षद रूपा देवी ने सफाई एजेंसी के कार्यकलाप पर नाराजगी जाहिर करते हुए उसका इकरारनामा रद्द करने का प्रस्ताव लाया, जिसका वार्ड 15 एवं वार्ड 30 के सदस्यों ने समर्थन किया, जबकि बाकी अन्य बैठक में मौजूद 26 पार्षदों ने शहर के कूड़े एवं सफाई एजेंसी के प्रति प्रेम दिखाते हुए मुख्य पार्षद के प्रस्ताव का विरोध करते हुए खारिज कर दिया। इस दौरान खूब शोर शराबा हुआ। बैठक में बतौर मजिस्ट्रेट के रूप में उपस्थित बीपीआरओ नीरज कुमार ने स्थिति को संभाला तथा वोटिंग कराई, जिसमें मुख्य पार्षद एवं 2 पार्षदों ने सफाई एजेंसी पर कार्रवाई करने, जबकि अन्य 26 पार्षदों ने सफाई एजेंसी को बरकरार रखने पर सहमति दिखाई। पर जनता उनसे जवाब मांगेगी। वहीं दूसरा मामला कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह पर निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिस पर सदन फिर हंगामे में डूब गया। निंदा प्रस्ताव की वैधानिकता पर भी सवाल उठा गया। कुछ पार्षदों का कहना था कि निंदा प्रस्ताव आज के एजेंडे में शामिल नहीं था, इसलिए इसको खारिज किया जाना चाहिए, जबकि मुख्य पार्षद समेत कुछ अन्य वार्ड पार्षदों का कहना था कि कार्यपालक पदाधिकारी विकास विरोधी हैं तथा ये वार्ड पार्षदों को सहयोग नहीं करते हैं। इनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया गया है। इस बीच सदन में खूब शोर शराबा हुआ। एक समय तो ऐसा आया जब मुख्य पार्षद ने माइक तोड़ डाली, वहीं एक अन्य वार्ड पार्षद ने बगल की कुर्सी भी पटक दी तथा आसन के समीप सभी लोग पहुंचकर खूब शोर शराबा किया। निंदा प्रस्ताव का विरोध कर रहे वार्ड पार्षदों का कहना था कि यह नियमावली के विरुद्ध है। इसमें पहले वार्ड पार्षदों की सहमति से ये प्रस्ताव लाना चाहिए था, उसके बाद इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस बीच बैठक में उपस्थित बतौर मजिस्ट्रेट बीपीआरओ नीरज कुमार ने वोटिंग का फैसला लिया तथा वोटिंग में निंदा प्रस्ताव के समर्थन में 16 मत पड़े, जबकि विरोध में 12 मत डाले गए। मत विभाजन के बाद कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह ने निंदा प्रस्ताव को खारिज होने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पारित होने के लिए सदन में 2/3 बहुमत होना चाहिए था, यानी कुल 28 सदस्यों में 18 सदस्यों का समर्थन जरूरी था, किंतु उन्हें 16 मत ही प्राप्त हुए, 12 मत विरोध में पड़ा। इस प्रकार निंदा प्रस्ताव खारिज हो गया है, जबकि मुख्य पार्षद रूपा देवी ने निंदा प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर पारित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में मिले मत व बहुमत को रिपोर्ट विभाग को भेजी जाएगी। इस बीच सदन कई दफ़े पूरी तरह से शोर शराबे में उब डूब होता रहा। वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। एक दूसरे के विरुद्ध लोग अमर्यादित भाषा का भी खूब प्रयोग करते रहे। वार्ड नंबर 19 के पार्षद संजय गुप्ता भी आक्रामक तेवर में दिखे। वहीं वार्ड संघ के अध्यक्ष संजय यादव एवं उप मुख्य पार्षद पिंटू कुमार भी एक दूसरे को समझा बुझाकर बैठाने में जुटे रहे। सीनियर पार्षदों का कहना था कि सदन में विकास के मुद्दे पर मुख्य तौर पर चर्चा होनी चाहिए।
हंगामे के बीच लाए गए निंदा प्रस्ताव पर मजिस्ट्रेट बीपीआरओ नीरज कुमार ने मतदान का फैसला लिया तथा उन्होंने बताया, हाँ, निंदा विश्वास जिसमें 22 सदस्यों ने भाग लिया और निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 16 सदस्यों ने जबकि विपक्ष में 12 सदस्यों ने वोटिंग किया। ये घोषणा की जा रही है। इस तरह से ज्यादा सदस्यों की संख्या वैसी रही जो निंदा प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग किया और 12 सदस्यों ने ये इसमें किया। ठीक है सर, हो गया। आप लोग का आभार सर। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह ने बताया, प्रत्येक वार्ड में करीब 50 लाख का कार्य होना है। माननीय मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के पास 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ की योजना वो लोग देंगे, उसको निविदा के माध्यम से सर कराया जाना है। दूसरा, सफाई एजेंसी जो कार्यरत है उसको बरकरार रखने का निर्णय लिया गया। हालांकि मुख्य पार्षद और 2 और पार्षद वार्ड नंबर 30 और वार्ड नंबर 15 उसके विरुद्ध में थे। इसके अतिरिक्त इन लोग अविश्वास भी प्रकट किया मेरे में। वो 12-16 के वोट से 12 लोग को विश्वास था, 16 लोग को विश्वास नहीं था। इसमें जो प्रक्रिया अपनाई गई वो तो मेरे अनुसार गलत थी, क्योंकि ये कोई मतलब इसका प्रस्ताव हमको वार्ड सदस्य से प्राप्त नहीं हुआ था। वो वार्ड सदस्य कहते हैं कि अध्यक्ष जी को दिए थे, अध्यक्ष जी कहते तो बोले ठीक है इस पे अपना निर्णय ले, तो 12-16 का वोट पड़ा। लेकिन प्रावधान के अनुसार अगर आप पूछेंगे तो कार्यपालक के विरुद्ध प्रस्ताव लाने के लिए 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो वह उसका पालन नहीं हुआ। लेकिन जो भी अपना वोट का निर्णय है वो सबको स्वीकार्य है, हमको भी स्वीकार्य है। इनका जो कुछ पार्षद थे उनका मेन जो ग्रीवांस था कि भाई विभागीय कार्य हमको बैक डेट में इशू कर दीजिए। तो बैक डेट में विभाग का हम लोग वेतनभोगी कर्मचारी है, बैक डेट में कहाँ से विभागीय कार्य जब बंद हो गया सरकार के द्वारा तो हम लोग कहाँ से देंगे। और जहाँ तक कार्य का विषय होगा, हम आधिकारिक रूप से आपको बता सकते हैं कि जितना कार्य हम लोगों ने प्रत्येक वार्ड में किया, अब प्रत्येक वार्ड में 50 लाख से ऊपर का कार्य हो चुका है। इसके अतिरिक्त 8000 स्ट्रीट लाइट भी उसका निविदा हम लोग को प्राप्त हो चुका है, इंजीनियरिंग सेक्शन के पास भेजा चुका है। पूरा शहर जग करेगा। तो कार्य तो हम लोग बहुत किए, लेकिन हो सकता है किसी का व्यक्तिगत कार्य नहीं हो पाया हो तो उसको असंतुष्टि हो, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते।